चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्किल के बारे में। जैसे मान लीजिए सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्किल पे यदि हम टेंजेंट खींचते हैं तो दो टेंजेंट बनेंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कैसे निकाला जाएगा, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। और दोनों टेंजेंट जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनते हैं, दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया जाए लाइन, तो उस लाइन की लेंथ कितनी होगी और उस सर्किल में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं उस ट्रायंगल के बारे में कैसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। यदि सर्किल के बाहर कोई पॉइंट P है तो उसे जब दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो उसके बीच में एंगल क्या होगा। तो देखिएगा, उसके पहले आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई जनरल इक्वेशन दिया है सर्किल का। जैसे कोई जनरल इक्वेशन दिया गया है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया गया है। अब इसमें यदि हमको मान लीजिए कि कोई पॉइंट है x1, y1, ये मान लो सर्किल है, ये सर्कल है। यहां से कोई पॉइंट P दिया गया है x1, y1। यहां से सर्कल पे दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। एक टेंजेंट ये होगा और दूसरा टेंजेंट ये होगा। तो पहले तो आप ये समझिए कि ये बाहर जो पॉइंट दिया गया है और ये सर्कल दिया गया है, इस पॉइंट से सर्कल पे लेंथ अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो इसको हम L से डिफाइन करते हैं। तो हम कुछ नहीं करते, इसी पॉइंट को इसी में रख देते हैं और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जैसे इस पे हम स्क्वायर रूट लगा देंगे और x के जगह पे x1, y के जगह पे y1 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, 2gx हो जाएगा, 2fy1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वो हमारा L हो जाएगा, कैपिटल L हो जाएगा। और जो R होता है वो सर्किल का रेडियस होता है। तो जो सर्किल का रेडियस होता है उसका जो फार्मूला होता है √g² + f² - c होता है। ये दोनों बातें इसका ध्यान रखिए। फिर हम आते हैं अपनी बातों पे कि ये कैसे हम किस तरीके से इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये जो लेंथ बनती है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। या ध्यान दीजिए, अगर हम इसको O माने, इसको P माने, इसको A माने, इसको B माने, तो इस PAB का इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। या हम इसको इस टाइप में यहाँ से इसके सेंटर से मिला दें तो ACB का एरिया कैसे निकलेगा, या PACB क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा। तो इन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस ये आप समझिए L कैसे निकलता है, R कैसे, तो हमने आपको बता दिया L कैसे निकलता है, R कैसे निकलता है। अब देखिए, अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है। यहां से कोई पॉइंट P है, इससे इस पे डाल दो टेंजेंट, ये पहला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट। इसको P हमने नाम दे दिया। अब ध्यान दीजिए, इससे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको हमने मिला दिया। यहां पे सर्कल का सेंटर होगा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल के सेंटर को मिला दिया। इसको हमने P नाम दे दिया, इसको हमने A नाम दे दिया, इसको हमने B नाम दे दिया, इसको हमने C नाम दे दिया। यहां हमने थीटा बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें बताना है कि PACB का एरिया कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एरिया
एरिया इन पी ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आर, जो कि हमने एल आपको बता दिया। एल क्या है, उस पॉइंट से उसका स्क्वायर रूट लेकर के सर्किल में सॉल्व कर लेंगे, एल निकलेगा। आर क्या है, रेडियस। उसके बाद में देखिए यदि पी ए बी का एरिया निकालना हो, एरिया इन, ध्यान दीजिएगा, एरिया इन पी ए बी इक्वल टू एल क्यूब आर बाई, ध्यान दीजिएगा, एल क्यूब आर बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। अब हम देखते हैं, अगर मुझे एरिया निकालना हो ए सी बी का, तो ए सी बी का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इन ए सी बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ए सी बी इक्वल टू एल आर क्यूब, ध्यान दीजिएगा, एल आर क्यूब बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, हमने इतने का एरिया निकाल लिया, हमने इसका एरिया निकाल लिया, हमने पूरे का एरिया निकाल लिया, तीनों का एरिया हो गया। अब ये हमें ये इसकी लेंथ निकालनी हो, पॉइंट ए टाइम, ये देखिएगा यहाँ पे ए से बी की जो लाइन, इसकी अगर लेंथ निकालनी हो तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। तो लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज, ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वल टू हो जाएगा 2LR बाई रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2LR बाई रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हमें इस बीच में एंगल निकालना हो कि पी ए बी का जो एंगल होगा tan थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 2LR बाई एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2LR बाई एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या क्या इसमें सीखा। हमने ये सीखा कि अगर हमें पी ए सी बी का एरिया निकालना हो तो एल आर हो जाएगा, अगर हमें पी ए बी का एरिया निकालना हो तो एल क्यूब आर बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर हमें ए सी बी का एरिया निकालना हो तो एल आर क्यूब बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें इसका इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से देखिए, कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इसका देखिए, अगर लेंथ निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के 2LR बाई रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमें इसका एंगल निकालना हो तो tan थीटा इक्वल टू 2LR बाई एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए, इस सर्कल से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने पूछ सकते हैं। अब ये जो फार्मूला है आपको याद रहेगा, तब आप एग्जाम में कर पाएंगे, कम टाइम में, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को बेहद जरूरी है याद करना। और ये भी जानना कि यल क्या है, आर क्या है। तो यल क्या है, किसी पॉइंट के सर्किल का लेंथ है, और आर क्या है, उस सर्किल का रेडियस है। बाकी फार्मूला ये है। चलिए ठीक है, यही कंडीशन है, इसको आप तो समझ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर कल हम किसी अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।